हेलो एवरीवन। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि शाहबूड़ी काफ़ी सारे पैसे लेकर मॉल में जाता है। वहाँ पर वो बहुत सारे कपड़े खरीदता है। इसके बाद उसे अचानक से आवाज़ें आने लगती हैं जो कि हेल्प के लिए चिल्ला रही थी। ये कोई और नहीं बल्कि नानश्यांग होती है। आग की वजह से वो पुराने ट्रॉमा में जा चुकी थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस वक्त क्या करे, इसलिए वो हेल्प चिल्ला रही होती है। पहले की तरह फिर मैजिक होता है, सभी चीज़ें रुक जाती है और शाहबूड़ी अपने आप गायब होकर उस जगह पहुंच जाता है जहां नानश्यांग थी। फिर वो नानश्यांग को बचा लेता है और उन सब गुंडों को बहुत मारता है। वो नानश्यांग से कहता है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम इतना डर क्यों रही हो। तो वो कहती है मुझे कुछ नहीं पता। इतने में ही पुलिस वहाँ आ जाती है। शाहबूड़ी वहाँ से गायब हो जाता है क्योंकि उसे पता था कि उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, इसलिए उसे इस मामले में पड़ना नहीं चाहिए। पुलिस उन गुंडों को पकड़ कर ले जाती है और नानश्यांग को साथ लेकर पुलिस स्टेशन चली जाती है। वहाँ जाकर वे नानश्यांग से पूछताछ करती है, लेकिन नानश्यांग कह देते हैं कि उसे कुछ नहीं पता, वो गुंडे मुझे परेशान कर रहे थे। लेकिन वो शाहबूड़ी के बारे में नहीं बताती कि किसी ने उसकी हेल्प की। वो उससे कहती है कि याद करने की कोशिश करो, पर वो कहती है कि नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा। बस मुझे इतना पता है कि एक लंबा सा लड़का था, उसने मेरी मदद की और फिर वो गायब हो गया। पुलिस अंकल कहते हैं कि उसे हमें ढूंढना चाहिए, तो नानश्यांग कहते हैं इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैंने उसे दिल से थैंक यू बोल दिया था। फिर हम हमारे सेकंड लीड लू जीचेंग को देखते हैं, जिसका अपनी कंपनी की सीईओ पर क्रश होता है। वो उसके बर्थडे पर उसके लिए नेकलेस रखकर उसे बर्थडे विश करना चाहता था, लेकिन वो रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता है तो देखता है कि उसकी क्रश अपने बॉयफ्रेंड के साथ खाना खा रही थी और कोइंसिडेंटली उसके बॉयफ्रेंड ने उसके लिए सेम उसी तरह का नेकलेस गिफ्ट किया था। उसका दिल टूट जाता है। फिर वो सोचता है कि वो दो नेकलेस रखकर क्या करेगी, इसलिए वो उस नेकलेस को वापस रख लेता है और सिर्फ कार्ड छोड़ देता है। इसके बाद नानश्यांग घर पर आती है, उसके पास उसकी चाबी नहीं होती। इतने में शाहबूड़ी घर के दरवाजे खोलता है। तो वो अंदर जाती है तो शाहबूड़ी उस पर गुस्सा करता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे दोबारा से शमन करने की। तुम्हें पता है ना मेरे पास कितने सारे पैसे थे, अगर कोई ले जाता तो। और मुझे पता है इंसान की ग्रीडीनेस कभी भी ख़त्म नहीं होती, चाहे वो एंशिएंट टाइम हो या फिर आज का। सभी को पैसों से ही प्यार होता है। नानश्यांग कहती है सॉरी, लेकिन जब वो इतने सारे पैसे देखती है तो वो कहती है तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए, कहीं तुमने कोई बैंक वगैरह तो लूट नहीं लिया। तो शाहबूड़ी कहता है मुझे ज़रूरत नहीं। तो नानश्यांग कहते हैं क्या सच में उस जेट को बेचकर तुम्हें इतने सारे पैसे मिले। तो शाहबूड़ी कहते हैं हाँ, क्योंकि वो एंशिएंट टाइम का था और आज के टाइम उसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा है, वो बहुत महंगा है। बिकॉज एंशिएंट चीज़ें तो वैसे भी सोने के भाव में बिकती है। वो नानश्यांग को वार्न करता है कि आगे से मुझे समन मत करना, बिकॉज मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया हूँ, तुम कभी भी मुझे बुला लेती हो। एक बात बताना, तुम मुझे शमन करती कैसे हो। नानश्यांग कहती मुझे भी नहीं पता। शाहबूड़ी कहता है कि आगे से तुम किसी भी मुसीबत में नहीं पड़ोगी, क्योंकि जब भी मुसीबत में पड़ती हो तो तुम पता नहीं मुझे कैसे समन कर लेती। और एक बात और, अगर आगे से तुमने मुझे शमन किया तो मैं उस ट्रबल मेकर को ख़त्म करूँगा, यानी कि तुम्हें। उसके बाद ही मैं और कुछ काम करूँगा। नानश्यांग कहती है कि आई एम रियली सॉरी, मैं तुम्हें आगे से कभी भी समन नहीं करूँगी। उसके बाद शाहबूड़ी उसके कमरे में सोने जाने लगता है तो नानश्यांग कहती है कि तुम मेरे कमरे में नहीं सो सकते। शाहबूड़ी उससे कहता है तुम्हें पता है ना, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। इसके बाद वो कहती है ठीक है, मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा ऑफर दे रही हूँ। इसके बाद वो उसे सामने वाले घर में ले जाते हैं। दोनों घर ही नानश्यांग के होते हैं, पर अब नानश्यांग और उसकी मॉम अकेले हैं, इसलिए वो एक ही घर में शिफ्ट हो गए हैं। नानश्यांग शाहबूड़ी से कहते हैं कि ये दोनों घर हमारे ही हैं, लेकिन हम यहाँ रहते नहीं, बिकॉज मेरे भाई और मेरे डैड के जाने के बाद हम काफी अकेले हो गए थे। शाहबूड़ी कहता है ठीक है, ये घर काफी अच्छा है, मैं यहाँ पे रह सकता हूँ। नानश्यांग कहते हैं ठीक है, तुम इस घर में रह सकते हो, पर प्लीज मेरी मॉम को पता नहीं लगना चाहिए और ना ही कुछ उल्टा सीधा होना चाहिए। उसके बाद वो नानश्यांग से अपने लिए कंप्यूटर, फोन सब कुछ मांग लेता है और कहता है कि मुझे ये सब चीज़ें चाहिए क्योंकि मुझे इस दुनिया को जानने के लिए
तो मेरे पास ये सब चीज़ें होनी चाहिए। नानशांग कहती है कि ठीक है, तुम्हें ये सारी फैसिलिटी मिल जाएगी। जाते जाते शाओ वूडी नानशांग से पूछता है कि तुम आग से इतना डरती क्यों? नानशांग कहती है कि मुझे आग से बहुत पहले से डर लगता है। जब भी मैं आग को देखती हूँ तो मैं ट्रॉमेटाइज हो जाती हूँ। इससे मेरे बचपन की बहुत सारी यादें जुड़ी है। बस इस बात को यही छोड़ो, मुझे इस बारे में और बात नहीं करनी। तो शाओ वूडी कहता है मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। शाओ वूडी कहता है कि आप बिना इजाजत के मेरे घर में आने की कोशिश भी मत करना। नानशांग कहती है कि ये घर मेरा है। तो वो कहता है कि तुमने ये मुझे दे दिया तो अब ये मेरा हो गया। नेक्स्ट सीन में सुबह नानशांग उसे उठाने के लिए आती है और कहती है कि ब्रेकफास्ट तो कर लो। वो सीधे अंदर घुसी आती है। शाओ वूडी उसे उठाकर बाहर फेंक देता है। कहता है मैंने कहा था ना बिना मेरी इजाजत के अंदर मत आना। नानशांग कहती है कि तुम्हारे बिहेवियर को क्या हो, मैं तो ये कहने आई थी कि अपना ब्रेकफास्ट कर लेना। मैंने खाना ऑर्डर कर लिया है, उसे खा लेना। फिर नानशांग अपनी कंपनी में जाती है। दरअसल उसका वो इंटरव्यू क्लियर हो गया था। अब वो अपने फेवरेट आइडल लू जीचेंग की असिस्टेंट बन चुकी है। आज उसका पहला दिन था, इसलिए वो कुछ लड़कियों की हेल्प करती है जो बुक को ले जाने में काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी। इसके बाद वो अपने कलीग से मिलती है। उसे वो लोग काफी ज्यादा डराते हैं कि उनका बॉस काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है और वो काफी ज्यादा जल्दी गुस्सा भी हो जाता है। नानशांग को इस बारे में नहीं पता था कि लू जीचेंग इतनी जल्दी गुस्सा हो जाता है और उसकी पर्सनल असिस्टेंट आज तक ज्यादा दिन तक नहीं टिकी। या तो वो फायर कर दी जाती है या वो खुद ही जॉब छोड़कर चली जाती है। नानशांग भी सोचने लग जाती है कि क्या यहाँ जॉब करना इतना ज्यादा मुश्किल है। उसके कलीग्स भी उसे काफी ज्यादा नहीं बताते क्योंकि उन्हें लगता है अगर वो उसे ज्यादा बताएंगे तो ये अपने आप खुद ही भाग जाएगी। आज काफी बड़े वाला फेस्टिवल होता है। इसके बाद नानशांग एक रेस्टोरेंट में जाती है और कहती है कि मेरे साथ तो कोई नहीं है तो मैं खुद ही एंजॉय कर लेती हूँ। इसके बाद वो बहुत सारा खाना ऑर्डर करती है। होटल का ओनर भी उससे कहता है कि मिस क्या आप इतना सारा खाना खा लेंगी? तो नानशांग कहती है कि चिंता मत करो, जब मैं अपसेट होती हूँ तो मैं बहुत सारा खाना खा लेती हूँ। इसके बाद वो जल्दी जल्दी खाना स्टार्ट कर देती है। वैसे तो वो हैप्पी होने की कोशिश कर रही थी, पर वो जब एक कपल को देखती है जो एक दूसरे का मुंह साफ कर रहे होते हैं, उन्हें देखकर नानशांग कहती काश मेरा भी यहाँ कोई हेल्प करे, मेरा मुंह साफ करने में कितना रोमांटिक लगेगा ना। इतने में मैजिक हो जाता है। शाओ वूडी के आसपास सब कुछ स्टॉप हो जाता है और उसे लग जाता है कि उसे फिर से समन हो गया है। उसके बाद नानशांग अपने सामने शाओ वूडी को देखती है। मतलब मैजिक से शाओ वूडी उसके सामने पहुंच जाता है। शाओ वूडी उससे कहता है कि मैंने कहा था ना मुझे शमन मत करना। तो नानशांग कहती है कि नहीं, मैंने तुम्हें शमन नहीं किया। शाओ वूडी कहता है मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि अगली बार मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा और अब मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा, मैं जा रहा हूँ। वो जाने लगता है लेकिन वो जा नहीं पाता क्योंकि मैजिक अभी भी होता है, क्योंकि शाओ वूडी ने वो नहीं किया था जिसके लिए उसे शमन किया गया है। उसके बाद सब कुछ स्टॉप हो जाता है। शाओ वूडी जाकर नानशांग का फेस पकड़कर उसे साफ कर देता है। नानशांग कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो? तो शाओ वूडी कहता है कि अच्छे से करने दो, यही करने के लिए तो तुमने मुझे शमन किया था। शाओ वूडी का अपने आप पर ही कंट्रोल नहीं था। इसके बाद वो कहता है कि आप तुम खुश हो। इसके बाद मैजिक खत्म हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। नानशांग बस में जा रही होती है। वो ये सोचती है कि ये क्या हुआ, वो वहाँ पर आ गया और उसने मेरा फेस साफ किया। काफी रोमांटिक तो लग रहा था लेकिन मुझे उसे सॉरी बोलना चाहिए। तभी उसे झटका लगता है और उसका सिर आगे की सीट पर जाकर लगता है। तभी वह कहती है काश कोई मेरे पास होता जिसके कंधे पर सिर रखकर मैं बैठ सकती। इतने में शाओ वूडी वहाँ फिर से समन होकर आ जाता है। शाओ वूडी कहता है कि अब तुमने क्या किया। उसके बाद वो जानबूझकर नानशांग का सिर अपने कंधे पर रख लेते और कहता है कि लो जो करना है कर दो। नानशांग को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। वो काफी ज्यादा शॉक्ड होती है। साथ ही शाओ वूडी को भी नहीं पता था कि वो ये कर क्यों रहा है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है।